Hey guys, hope all of you are doing well and keeping safe. तो आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो है कि कल 14 जैन 2022 को नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड पर डे वर 2,68,000 and because of this I thought कि let me do a reaction video on this and आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है ओमिक्रॉन peak in India, 5 lakh cases per day, says US expert. तो चलिए, let's get started. And if you like this reaction video, do like, share and comment. And don't forget to subscribe to my channel. Okay, let's get started. चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया यूएस बेस्ड हेल्थ जो एक्सपर्ट है जिसका नाम है क्रिस्टोफर मुरे, जो कि डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के हैं, चेयर हैं हेल्थ मैट्रिक्स साइंसेस के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में। उनके द्वारा यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गया है कि अगले महीने से मतलब कि लगभग आप कह सकते हैं कि 4-5 फरवरी के आसपास ये पीक तक पहुंच जाएगा। मतलब ओमिक्रॉन का ये जो थर्ड वेव आया है भारत में, वैसे तो पूरे विश्व भर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत की बात हम कर रहे हैं आज के डेट में, तो यहाँ पर 5 लाख केसेस देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहाँ पर उनका कहना है कि यू आर एंटरिंग दी ओमिक्रॉन वेव, और यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर दिन काफी केसेस देखने को मिलेगा कंपेयर टू अप्रैल महीने। अप्रैल महीने आपको याद होगा जब डेल्टा वेरिएंट काफी ज्यादा फैल गया था, लेकिन यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि ये लेस सीवियर होगा। अब किस टर्म में लेस सीवियर है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अगेन वो इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि जो इंपैक्ट है सिवियरिटी का डिजीज का ओमिक्रॉन का वो कम होने वाला है। और उनका ये भी कहना है कि जो भी हमने मॉडल्स वगैरह प्रिपेयर किया है उसको हम कुछ दिन के बाद रिलीज करेंगे कि आखिरकार क्यों उनका कहना है कि 5 लाख केस आ सकता है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ में दिखाना चाहता हूं। देखो ये भारत का जो कोविड ग्राफ है, मतलब शुरुआत से लेकर जब से पहला केस आया था भारत के अंदर, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपको पता होगा कि जो पहला वेव था, जब पहले केसेस वगैरह आए थे तो सितंबर के महीने में ये पीक पर गया था, और उस समय करीब 1 लाख केस पर डे के आसपास देखने को मिला था उस समय, 15 सितंबर के आसपास। उसके बाद आपको पता है डेल्टा वेव आ गया, हम काफी ज्यादा ढीले हो गए थे। फरवरी तक ऐसा लग रहा था कि भारत को तो अब कोविड छू ही नहीं सकता, तो काफी ज्यादा जो लापरवाही हुई थी। उसके बाद डेल्टा वेव आने से आप देखिए करीब 4 लाख केस का पीक आया था, 4 लाख केस का। अभी के समय अगर आप देखोगे तो वापस से ये वेव आपको देखने को मिला। डेफिनेटली ये वेव है, इसमें आप कोई डाउट नहीं रहा कि भारत में वेव आ चुका है और 1 लाख केसेस करीब ये पहुंच चुका है। अब यहाँ पर बेसिकली जो यूएस एक्सपर्ट हैं क्रिस्टोफर मुरे, उनका कहना है कि ये 5 लाख चला जाएगा। आप देखिए जो कोविड का पीक हुआ था डेल्टा के समय, ये 4 लाख केस का हुआ था ओरिजिनल में, लेकिन ओमिक्रॉन वाला है ये जो बता रहे हैं कि कह रहे हैं 5 लाख तक पहुंच जाएगा। मतलब कि केसेस कहीं ज्यादा होने वाले हैं पहले के मुकाबले, लेकिन इसका सिवियरिटी कम होगा। यहां पर आप देख सकते हो इसका कारण ये है बिकॉज ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी। देखो हाइब्रिड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक तो जिन लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन लगाई है उससे आपको इम्यूनिटी मिल रही है, एंटीबॉडी क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर अफ्रीकन जो देश हो गए, साउथ एशिया जो देश हो गए, यहाँ पर बहुत लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई थी। ऑल्दो भारत ने बहुत अच्छा काम किया अपने पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर आप देखेंगे बहुत ही बेहतर काम किया, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि सबको वैक्सीन नहीं लग पाई थी, स्पेशली अफ्रीका में। और डब्ल्यूएचओ बार बार कह रहा था कि अफ्रीका में लगाने की जरूरत है, अदरवाइज जितना ज्यादा केसेस होगा उतने ज्यादा म्यूटेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी बेसिकली ये होता है कि एक तो वैक्सीन लगाने से जो आपको इम्यूनिटी प्राप्त हुई, और दूसरा नेचुरल इम्यूनिटी, मतलब कि यहाँ पर ऑलरेडी कोविड हो गया है उससे जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मुरे का ये कहना है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो डेथ है डेल्टा के मुकाबले, वो ओमिक्रॉन के केस में बहुत कम होगा। इनफैक्ट यहाँ पर सिम्टम्स को लेकर भी उनके द्वारा बोला गया और ये कहा कि जितने भी केसेस आएंगे उसमें से 85% से ज्यादा केस एसिम्प्टोमेटिक होंगे, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि ओमिक्रॉन इस पर्सन को हुआ है और वो बेसिकली यहाँ पर उससे गुजर जाएगा। तो 85% इन्फेक्शन ऐसे होने वाले हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक होगा। स्टिल आप कह सकते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा है ना, क्योंकि नंबर वाइज अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कारण यही है कि इसमें यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो तेजी से बढ़ता है, लेकिन सिवियरिटी कम होती है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पर कि इतना ज्यादा हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट डब्ल्यूएचओ ने भी इस चीज को कहा था कि बार बार ये जो बात कही जा रही है कि लेस सीवियर है, कहीं हम इस भ्रमण में ना रहें और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी भी देश को ना हो। यहाँ पर ये भी बताया गया कि इन सभी चीजों की वजह से जितना ज्यादा फैलेगा उसकी वजह से म्यूटेशंस आपको आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो मुरे हैं उनका ये कहना है कि अगले 2-3 महीने तक हमें कोई ऐसा म्यूटेंट देखने को शायद नहीं मिले जो कि ओमिक्रॉन को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन अपने आप में इतना ज्यादा यहाँ पर इन्फेक्शियस है, इतना तेजी से फैलता है कि आगे चलकर एटलीस्ट 2-3 महीने तक
ऐसा शायद कोई हाँ वेरिएंट आएंगे, बनते जाएंगे, आप डेली सुनते होंगे। कल ही मैंने बनाया था डेल्टा क्रॉन की बात की, फिर फ्रांस के अंदर IHU जो आपने सुना होगा, इस तरह के लगातार आप सुनते होंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो बेसिकली यही देखते हैं कि कोई भी जो नया खतरनाक म्यूटेंट आया है, जैसे ओमिक्रॉन हो गया, तो उसके 30 से 45 दिन के अंदर जो भी म्यूटेंट्स बन रहे हैं, क्या वो ओमिक्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। और यहाँ पर आप देख भी साफ पाओगे कि म्यूटेंट लगातार बनता जाएगा। साइप्रस के अंदर मैंने बताया डेल्टा और ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है डेल्टा क्रॉन, वो बना है। कल ही मैंने शाम को वीडियो बनाया था। तो फाइनली देखो कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं। कंक्लूजन में यहाँ पर उनके द्वारा यही बोला गया, यूएस एक्सपर्ट के द्वारा, कि 90 to 95% जो केसेस हैं ओमिक्रॉन के, वो लेस सीवियर होगा। लेकिन हाँ, एक सेगमेंट है जनता की जो कि प्रॉब्लम में आ सकती है, वो है ओल्डर इंडिविजुअल। जो बूढ़े लोग हैं, जिनके पास इम्यूनिटी कम है, उनको ओमिक्रॉन की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देयर विल बी एन इंक्रीज, बट यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन में थोड़ी सी कमी होगी। लेकिन यहाँ पर आप अगेन देखिए, जो WHO के डायरेक्टर हैं वो बार बार ये कह रहे हैं, ओमिक्रॉन इज नॉट माइल्ड, इट इज हॉस्पिटलाइजिंग एंड किलिंग पीपल। तो WHO ने वार्निंग दे दी है कि बार बार ये जो परसेप्शन बन रहा है, इसकी वजह से लोग क्या है, ढीले होते जा रहे हैं। और इसी की वजह से आप देखो WHO कह रहा है कि हमें स्ट्रिक्ट कर्व लगाना चाहिए। जो लॉकडाउन हो गया, स्ट्रिक्ट मेजर्स जो हो गए, वो लगाना चाहिए। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यह है कि आखिरकार कौन देश लगाएगा? क्या हम पूरी तरह से वापस लॉकडाउन में जाएंगे? क्योंकि एक तरफ हमें जान भी बचाना है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था फर्स्ट वेव के अंदर, किस प्रकार से जो इकोनॉमी है वो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आई थी। कितना आज तक कभी उतना ज्यादा GDP हमारी नीचे नहीं गई थी। तो क्या वापस से हमें वो चीज देखना है? ये अगेन सरकार को तय करना होगा, एक्सपर्ट्स को तय करना। तो गाइज, ये थी ये वीडियो। बहुत यूजफुल चीज़ें देखी हमने इस वीडियो में, जैसे अबाउट हाइब्रिड इम्यूनिटी। वी सॉ डेटा कि 85% ऑफ द केसेस आर गोइंग टू बी एसिम्टोमेटिक and that elderly are definitely at a higher risk to get this variant. इस वीडियो में आई वुड जस्ट लाइक टू एड अनदर पॉइंट कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है हमारी कंट्री में फॉर द एल्डरली, फॉर आवर सीनियर सिटीजन्स, जो कि है दे कैन गेट देयर बूस्टर शॉट, या फिर जिसको हम थर्ड डोज कहते हैं। इसको टर्म किया गया है एज प्रिवेंटिव डोज और प्रिकॉशनरी डोज, विच इज़ एक्चुअली द थर्ड डोज। तो अगर कोई सीनियर सिटीज़न है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन या शुगर या हार्ट पेन, हार्ट डिजीज़, कुछ भी ऐसा है, and they have completed a period of 9 months between their second dose and this third dose, they are eligible to take this shot. तो अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है जिन्होंने से फरवरी 2021 में अपना सेकेंड डोज लिया था, तो दे आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर टेकिंग दिस थर्ड डोज और बूस्टर शॉट। एंड अगर उनके प्रीवियस 2 डोजेस कोवैक्सिन है तो उनको थर्ड डोज भी कोवैक्सिन लगेगी। अगर कोविशील्ड है तो कोविशील्ड ही लगेगी। This is a very good initiative started in our country, and this booster dose is going to be for our frontline health workers as well. So it's a great news. Stay safe and take care, guys. If you like this video, do like, share, comment and subscribe to this channel. Till the next time, bye.